डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने इस दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और प्रदूषण के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अपना अपना योगदान देने, विनाशक गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। सभी राष्ट्रों को यह समझना होगा कि वे प्रतिस्पर्धी दौड़ में नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी से जीवन के विनाश को बचाने के लिए घड़ी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में घोषणा की कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का वादा किया। ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरा किया जाएगा। अगर यह प्रयास सफल होता है तो भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने और सतत विकास सुनिश्चित करने में एक वैश्विक उदाहरण होगा। पैरा। यह भी आशा की जाती है कि भारतीय प्रतिबद्धताएं अन्य देशों को भी उनके द्वारा इस दिशा में किए गए समान वादों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगी। विशेष रूप से वे विकसित देश जो विकासशील देशों को सहायता देने के अरबों डॉलर के वादों को पूरा करने में पिछड़ गए हैं। जलवायु परिवर्तन के मामले में सभी देशों को यह याद रखना होगा कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, बल्कि जलवायु प्रदूषण से न ठीक हो पाने वाले परिवर्तन से आगे निकलने के लिए एक साथ प्रयास कर रहे हैं। पैरा। हाल ही में विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए। उनके परिणाम आने के पश्चात इस बात के साफ संकेत मिलने से प्रारंभ हो गए कि मौजूदा सरकार अगर आगामी 2024 के चुनाव में बिना तैयारी के मैदान में आएगी तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और वहां पर सभी सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस करारी हार के लिए महंगाई को पूर्ण रूप से दोषी ठहराया है। चिंता की बात है कि जो लोकसभा की सीट 2017 में लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वह अब कांग्रेस ने जीत ली है और वहां हुए विधानसभा चुनाव में भी मौजूदा सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में उसे एक भी सीट हाथ नहीं आई। पैरा। केवल मध्य प्रदेश के खंडवा की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई है। वहां विधानसभा की सीटों पर भी उसकी लाज बच गई है, मगर अन्य राज्यों में उसकी स्थिति बुरी ही रही है। इस तरह अंदाजा लगाया जाने लगा है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मतदाता का गुस्सा जाहिर होना प्रारंभ होगा। दरअसल लंबे समय से बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई की मार ने मतदाताओं को इस प्रकार से अपने विचार बदलने को बाध्य किया है।
भले सत्तारूढ़ दल कोई भी दावा करे, लेकिन इस बात के साफ और स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर बगैर तैयारी के सत्तारूढ़ दल चुनाव मैदान में जाता है तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पैरा, दुनिया में जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। विश्व के हर क्षेत्र में बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, सुनामी, भूकंप आदि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह वैश्विक तापमान में वृद्धि, मौसम में बदलाव हो रहा है, उससे ऐसी घटनाएं लाजिमी है। जब 2015 में पेरिस समझौता हुआ और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और वैश्विक तापमान में 1.5 या 2 डिग्री तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया, तब लगा कि अब सभी देश इस पर कार्य करेंगे। मगर 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उन समझौतों पर अमल नहीं किया गया। अब एक बार फिर COP26 की बैठक में वही संकल्प दोहराए गए हैं। पैरा, वर्तमान में समस्त विश्व जिस गहरे संकट का सामना कर रहा है वह जलवायु परिवर्तन ही है। अगर अभी इसे रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो आने वाला समय भयंकर तबाही का होगा, जिसके जिम्मेदार विश्व के समस्त देश होंगे। इसे रोकने के लिए राष्ट्र प्रमुखों को हर संभव प्रयास करना होगा, तभी हम विश्व के आने वाली पीढ़ियों को संकट से बचा पाएंगे। पैरा, आज अभिव्यक्ति का दुरुपयोग एक बड़ी समस्या है। हाल ही में इसका एक उदाहरण देखने को मिला। पिछले दिनों जब भारतीय क्रिकेट टीम को शिकस्त मिली तो कई लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कुछ ऐसा लिखा और बोला जो सभ्य समाज के उसूलों के बिल्कुल विरुद्ध था। दरअसल कुछ लोगों ने सरेआम अलग अलग माध्यमों से धर्म को खेल के बीच लाकर अपनी रूढ़िवादी मानसिकता का परिचय फिर दे दिया। एक तरफ जहां कुछ लोग टीम का हौसला बढ़ाते दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल नफरत के गोले दागने के लिए कर रहे थे। पैरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति का हक प्रदान करता है, यानी व्यक्ति अपनी राय और रोष बिना डरे व्यक्त कर सकता है। लेकिन जब इसी ताकत का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं तब यह दर्द के सिवाय कुछ नहीं देता। आज खेल को एक खेल की तरह न देखकर ऐसे नजरिए से देखा जा रहा है जो सिर्फ दकियानूसी सोच और नफरत पर आधारित है। जब खेल हार जीत के अधीन है तो क्यों कुछ लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं? आगे फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सोच को समय के साथ बदलने की जरूरत है। यानी लोग खेल को खेल की तरह देखें और अपनी अभिव्यक्ति का सकारात्मक उपयोग करें। स्टॉप, समाप्त।